यार कहीं ये मूवी अल्फा की फील्डिंग तो सेट नहीं कर देगी। एक तरफ हॉलीवुड इंस्पायर्ड इंडियन स्पाई और एक तरफ इंडिया की देसी हिट वुमेन। यार देखो, बड़ी बजट वाली वीएफएक्स और सीजीआई वाली मूवी अपनी जगह है, लेकिन एक देसी फील वाली मिडिल क्लास कहानी की ना अपनी ही फैन बेस है। यार मुझसे ना अपनी खुशी ना कंट्रोल ही नहीं हो रही है। रहा नहीं जाता, क्योंकि इतने समय के बाद जाकर इंडियन फिल्म मेकर्स का जो फीमेल कैरेक्टर्स की तरफ अपना नजरिया है ना, वो बदलते हुए दिखाई दे रहा है। Hey guys, you're watching फिल्मी फीवर ऑन फीवर नेटवर्क। मैं हूं स्नेहा और मैंने देखी हुमा कुरैशी की लेटेस्ट एक्शन मूवी बेबी डू डाई डू का ट्रेलर। सब डर भाग जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर ट्रेलर और टीजर की तरह इस ट्रेलर में भी मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे और कुछ बुरे पॉइंट्स लगे, जिसके बारे में हम तसल्ली में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के अच्छे पॉइंट्स की। सबसे अच्छा पॉइंट होगा कि हाउ द मूवी इज बीइंग प्रेजेंटेड। अब जैसे ही ट्रेलर की शुरुआत होती है, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखकर आता है इंडियाज फर्स्ट हिट वुमेन, वो भी एक देसी अवतार में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 3 जुलाई को ये मूवी रिलीज होने वाली है, उसी दिन अल्फा भी आएगी। एंड आपने अगर अल्फा के एस्थेटिक्स देखे होंगे तो उसमें वीएफएक्स इस्तेमाल हो रहा है, उसकी सिनेमैटोग्राफी काफी ग्रैंड है, उसमें एक्शन सीक्वेंसेस काफी ज्यादा ग्रैंड है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये मूवी है वो काफी ज्यादा ग्राउंडेड है, एक मिडिल क्लास महिला की कहानी है। एंड जो भी उसमें एक्शन सीक्वेंसेस हो रहे हैं वो काफी ज्यादा रियल लाइफ लग रहे हैं, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस मूवी को अल्फा से बिल्कुल ही अलग ले जाकर खड़ा करती है। दूसरा अच्छा पॉइंट होगा कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कैरेक्टर। अब जैसे कि आप इस मूवी के ट्रेलर को देखेंगे, यू विल गेट टू नो कि हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है, जिनका नाम बेबी है, शी इज अ हाउसवाइफ, शी इज म्यूट एंड डेफ, एंड इसी के साथ साथ एंड वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं जहां पर हिट वुमेन और हिट मैन लोगों को हायर किया जाता है किसी ना किसी मिशन के लिए। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज जुड़ जा रही हैं एक ही कैरेक्टर में, वो कहीं ना कहीं इस मूवी के जो पूरी फील है उसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तीसरा अच्छा पॉइंट होगा द चॉइस ऑफ एक्टर्स। एक तो इतने दिनों बाद कॉमेडी से हटकर हमें चंकी पांडे जो हैं वो एक बहुत ही सीरियस अवतार में नजर आने वाले हैं। वो इस मूवी में कहीं ना कहीं हुमा कुरैशी के पिता का कैरेक्टर निभाएंगे, एंड ही इज ट्रेनिंग हुमा कुरैशी सिंस हर चाइल्डहुड टू बिकम अ हिट वुमेन। जैसे कि हम अल्फा में भी देख रहे हैं कि बॉबी देओल का कैरेक्टर है वो उनको भी ट्रेन करता है। तो सारी जो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज भी आप दोनों मूवीज में देख पाएंगे, लेकिन जो इसका एस्थेटिक है वो कहीं ना कहीं दोनों मूवीज को बिल्कुल अलग ले जाकर खड़ा करता है। सेकंड एक्टर होंगी सीमा पहवा। अब जब आप मूवी का जॉनर देखोगे तो इट इज अ कॉमेडी प्लस एक्शन थ्रिलर। तो इसमें जो कॉमेडी वाला किरदार है ना, वो कहीं ना कहीं सीमा पहवा जी को देखकर नजर आ रहा है कि जिस जिस फ्रेम में वो आएंगी वहां पे कुछ ना कुछ कॉमेडी का तड़का जरूर लेकर आएंगी। तीसरे जो एक्टर है वो है सिकंदर खेरा। उनको आपने कहीं ना कहीं आर्या जो वेब सीरीज थी सुष्मिता सेन की हॉटस्टार पर, उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें भी उन्होंने एक बहुत ही डार्क सा कैरेक्टर निभाया था, इसमें वो विलेन के कैरेक्टर में बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा वन ऑफ द मेन थिंग जो कि बहुत सारे ट्रेलर्स में से गायब होता है, वो है नो स्पॉयलर्स। मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप ट्रेलर में काफी सारी चीजों के बारे में बता रहे हो, चाहे वो किसी कैरेक्टर के बारे में हो, सेटअप के बारे में हो, पूरा का पूरा कहानी किस चीज के अराउंड घूम रही है, सब चीजों के बारे में हो, म्यूजिक भी आप दिखा रहे हो, सीन्स भी आप छोटे छोटे यूज कर रहे हो, लेकिन कहीं पर भी मूवी की स्टोरी स्पॉइल नहीं हो रही है। मतलब ऑडियंस के पास एटलीस्ट हॉल में जाकर चीजें देखने के लिए तो होंगी, खुद समझने के लिए होंगी, विच इज वन ऑफ द गुड पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रेलर। इसके बाद आ जाएंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज अ बीजीएम, जो कि मैंने, अगर आपने मेरा अल्फा वाला ट्रेलर का रिव्यू देखा होगा, उसमें मैंने कहा था कि एक ओरिजिनल बीजीएम कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। उन्होंने एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा ऑडियो उठाकर उसको इस्तेमाल किया था, बट इसमें एक रैप नजर आ रहा है। एक तो वैसे ही धुरंधर के बाद जो फीमेल रैप का जो इंडस्ट्री है उसमें काफी ज्यादा नई नई चीजें, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। काफी ज्यादा नए जो फीमेल रैपर्स हैं वो मार्केट में उभर कर आ रहे हैं, एंड वन ऑफ अ फीमेल रैपर इज डूइंग रैप इन द बीजीएम ऑफ दिस ट्रेलर, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। अब जो थोड़े से मुझे वीक या फिर थोड़े से चैलेंजिंग पॉइंट्स लगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला वीक पॉइंट होगा अ लॉट मेनी डिटेल्स इन द ट्रेलर। अब भले ही ट्रेलर में कुछ भी स्पॉइल नहीं हो रहा है, लेकिन एक के बाद एक काफी सारी चीजें आती चली जाती हैं। हम सिकंदर खेर के कैरेक्टर को भी देख रहे हैं, हम चंकी पांडे के कैरेक्टर को भी किसी ना किसी उलझन में फंसे हुए देख रहे हैं। हुमा कुरैशी क्योंकि एक हाउस
हाउसवाइफ हैं तो उनके घर से उनको जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनके हस्बैंड के साथ उनकी अच्छी केमिस्ट्री है लेकिन उनके सास के साथ अच्छी केमिस्ट्री नहीं है। सीमा पहवा का भी कुछ ना कुछ उसमें मोनोलॉग आ रहा है, कुछ कुछ उनके कॉमिक वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लैश कर रहा है एक दूसरे के साथ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं देखने के लिए कि एटलीस्ट इस मूवी में मुझे एक्चुअली में कौन सी कहानी मिल रही है, जो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रही है, वो सारी चीजें थोड़ा सा एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने में दिक्कत होती है। एंड एक और जो मुझे वीक पॉइंट लगा वो होगा इस मूवी की लाइटिंग जो है। अब जिस तरीके से मूवी को एक मिडिल क्लास एंड देसी से बैकग्राउंड में सेटअप किया गया है, तो आई एक्सपेक्ट कि जो लाइटिंग होगी वो पूरे टाइम बहुत ही नेचुरल होगी, जो पूरा सेटअप होगा वो काफी ज्यादा एक रियल लाइफ इलाके में चीजें शूट होंगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सीन्स आ रहे हैं जैसे कि टेरेस में एक एक्शन सीक्वेंस आता है एंड कुछ रात के सीक्वेंसेस आते हैं जिसमें नियॉन लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है। अब बस मुझे ये डर है कि अच्छी खासी जो चीज है उसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के चक्कर में मेकर्स एक्चुअल मुद्दे से ना भटक जाएं। सो दिस वाज माय वर्डिक्ट कि मुझे कैसी लगी बेबी डू डाई डू का जो ये ट्रेलर है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि 3 जुलाई को अल्फा भी रिलीज होगी, बेबी डू डाई डू भी रिलीज होगी, तो आप कौन सी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हो, ये मुझे कमेंट्स में बताना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट मूवी ट्रेलर या फिर टीजर के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड फीवर एफएम हैपनिंग है।